गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें आपका डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म चल रहा है, जिसमें कुछ आप लोग का क्वेरी सेशन डाउट्स है। हालांकि ये डाउट्स पहले कॉन्सेप्चुअली आपको डिस्कस किया जा चुका है, फिर भी एक बार उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मेन डाउट आपका आया है आज का कि लोन फ्रॉम पार्टनर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, राइट। तो चलिए इसके लिए एक हम इलिस्ट्रेशन उठाते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 जो आपके बुक का है। एक बार स्क्रीन अगर आपको दिखना शुरू हुआ तो कंफर्म करिए एक बार। आई थिंक होप सो दिखना शुरू हो गया। और ये यस क्वेश्चन सर। वाला स्क्रीन दिख रहा है, क्योंकि एक बार क्लास में हो चुका है कि आपका स्क्रीन कुछ और ही शेयर हो गया था, किसी ने बोला भी नहीं। चलिए जी, क्वेश्चन यस सर, नंबर क्वेश्चन 5 दिख रहा है। इस 5 को डिस्कस करने से पहले आपका डाउट क्वैश करने का मेरे पास एक टूल्स है। वो क्या है? अगर ध्यान से हम लोग देखें, जो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ है कि हमारे को किस आइटम को कहाँ पे भेजना है, राइट। अगर हम बात करें किस आइटम को कहाँ पे भेजना है, एक बार अगर रिमाइंड लेके चलते हैं हम, तो क्या बात निकल के आएगा। देखिए, हमको मेन बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके साथ साथ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और उसके साथ साथ बैंक अकाउंट, और पार्टनर्स का लोन अकाउंट। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात करते हैं, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफर होगा, तो बैलेंस शीट्स का कौन कौन सा आइटम, बैलेंस शीट्स के ऑलमोस्ट आइटम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। लेकिन इसमें क्या ट्रांसफर नहीं होगा, वो हम बात करते हैं एक्सेप्ट। क्योंकि उस पे अगर उस सिस्टम से जाए तो काफी टाइम लगेगा आपको। एक्सेप्ट क्या नहीं ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट्स का आइटम, तो आइटम नंबर 1, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या इसको ट्रांसफर करना है? नहीं करना है। कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। करते हो कि नहीं करते हो, बोलते चलो साथ साथ। बैलेंस शीट्स के आइटम जो ट्रांसफर हम लोग करेंगे, उसमें से कौन सा नहीं करेंगे? तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं करेंगे। दूसरा कौन सा नहीं करेंगे हम? रिजर्व एंड सरप्लस। यस सर। ठीक है। तीसरा हम क्या नहीं कर रहे थे? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। क्या ये ट्रांसफर कर रहे थे? नहीं। ये लेजर सेपरेटली ओपन करना है, इसको भी सेपरेटली ओपन करना है, इसको ट्रांसफर करना है, लेकिन रियलाइजेशन में नहीं करके कहां पे भेजना है इसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। अब इसी कड़ी में एक और भी कॉन्सेप्ट था। अगर क्वेश्चंस में आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट है, इसको भी आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करोगे। अब इसके पीछे कारण सोचिए क्या है। भाई लोन है तो लायबिलिटी तो है, लेकिन रियलाइजेशन यस सर। अकाउंट में लायबिलिटी वही ट्रांसफर होगा जो आउटसाइडर का है, बाहर के लोगों का है। पार्टनर कौन होता है? पार्टनर फॉर्म का इंटरनल बंदा होता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में शायद नहीं चल रहा था, जिससे ये समस्या आ रही थी। तो आई थिंक अब थोड़ा सा धूल मिट्टी हटना शुरू हुआ कि अगर फॉर्म में पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। जो सारे लायबिलिटी आप ट्रांसफर कर रहे हो, वहां पे हम नहीं करेंगे। अब क्या इसको पेमेंट नहीं करेंगे? करेंगे भाई। भाई पार्टनर्स का कैपिटल हम जब दे रहे हैं तो लोन नहीं देंगे, पेमेंट करेंगे, और सीधे इसको पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट करके और बैंक या कैश से हम पेमेंट कर देंगे। क्लियर? तो एक डाउट शायद आपको अगर समझ में नहीं आ रहा था, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लेके देखते हैं। इसमें जो आज का कंसर्न है आपका, ये सारे ट्रांसफर होंगे, राइट। क्रेडिटर्स ट्रांसफर होगा, बिल्स पेबल ट्रांसफर होगा, ये का ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में? नहीं। आपको इसी में डाउट आ रहा होगा, जब ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो क्या रियलाइजेशन अकाउंट्स लोन अकाउंट डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे? आंसर इज नो। तो आप रियलाइजेशन नो। अकाउंट को जब चेक करेंगे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि इस रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं पे भी देखिए क्रेडिटर्स तो है, बिल्स पेबल्स तो है, क्या लोन फ्रॉम पार्टनर है? पी पी एक्चुअली पार्टनर है इस फॉर्म का, क्या है? आंसर इज नो।
जब ट्रांसफर हुआ ही नहीं तो एंट्री बनेगा ही नहीं। क्लियर? अब इसका क्या करेंगे, क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चंस इस लोन के बारे में कुछ बोल रहा है? आप ध्यान से देखिए, कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं है, कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं है। तो क्या पार्टनर्स के लोन का पैसा फालतू का पैसा है, उसको नहीं पे करेंगे? करेंगे। लेकिन जिस एसेट्स या लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो लायबिलिटी उतने ही वैल्यू पे हो गया। कितने वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। जिस एसेट्स के बारे में कोई रियलाइजेशन के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी मैटर नहीं बात किया जा रहा है, इसका मतलब ये समझेंगे कि वो लायबिलिटी भी आप सॉरी वो एसेट से उतना ही रियलाइज हुआ जितना बुक्स में दिया हुआ। तो हम क्या मान के चलेंगे, ये लोन फ्रॉम पी जो है, पी एक्चुअली पार्टनर है, ये आउटसाइडर रहता तो ट्रांसफर होता। ये भी ध्यान से बात रखिएगा कि लोन अगर एक्स वाई जेड से रहता, इसमें पी क्यू आर पार्टनर है, मान लेते हैं ये लोन किसी आउटसाइडर से लिया हुआ रहता तो रियलाइजेशन अकाउंट में जरूर जाता और रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही पे होता। अब बिकॉज लोन फ्रॉम पी और पी इज अ वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फॉर्म, तो ये लायबिलिटी क्या हो गई आपकी? इनसाइडर लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ओके? अब इसका पेमेंट सीधे सीधे कर देंगे कहां से? बैंक अकाउंट से। आप देखिए यहाँ पे पी लोन अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हो? यानी कि ये भी एक सेपरेट अकाउंट रहेगा अलग से, जैसे कैपिटल अकाउंट खुला वैसे ही पी का लोन का अकाउंट खुलेगा। बाय बैलेंस बीडी तो है ही, और सीधे सीधे इसको बैंक को पे कर देना। यहाँ पे हम क्या मिसिंग कर गए? यहाँ पे हमको रियलाइजेशन अकाउंट नहीं ट्रांसफर करना है। हैव यू गॉट इट? ठीक है, तो सीधे सीधे बैंक Yes, sir. अकाउंट से आप इसको ट्रांसफर कर देना है बाय पी लोन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू नहीं गया। और किस वैल्यू पे? तो देखिए यहाँ पे हिंट में भी आपको दिया हुआ है, नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चंस अबाउट द पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल एंड पीज लोन, राइट? इट विल बी एज्यूम दैट द फुल पेमेंट विल बी मेड देयर ऑफ। मतलब जितना बुक्स में वैल्यू था उतना ही हम पेमेंट कर देंगे। हालांकि ये सारी बातें प्रैक्टिकल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एकेडमिक लाइफ में तो है पॉसिबल, एजम्पशंस तो मानना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए। और कोई डाउट हो तो बताइए। क्या ये मैं आपको कनेक्ट कर पाया और आपके डाउट को दूर कर पाया? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, और कोई डाउट शेयर करिए। कहाँ तक क्वेश्चन बन गया वैसे आप बताइए, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा आइडिया बताइए। 15. 15। आपका तुलसी? सर लोन का कॉन्सेप्ट अभी कब बना रहे थे? लोन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अब तो नहीं आना चाहिए। यस सर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बीच में तो गड़बड़ हो गया, एक दो दिन मेरा भी तबीयत खराब हो गया, इसलिए नहीं करा पाया आपको। अभी भी बहुत ठीक नहीं है, लेकिन समय नहीं है, इसलिए कि थोड़ा सा भी बोलने पे देखिए। लेकिन फिर भी मेरा जो टारगेट था होली से पहले आपको खत्म करने का, शायद वो टारगेट मिस होता हुआ दिख रहा है मुझे। लेकिन फिर भी अगर कोशिश करेंगे हम लोग तो कल परसों में बहुत सारा काम निकाल सकते हैं। कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, है ना? क्वेश्चंस लंबे लंबे जरूर हैं, तो कम से कम 50% क्वेश्चंस भी आप सॉर्ट आउट कर लेंगे तो एक अंदाजा और एक कॉन्फिडेंस आपके साथ बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि मैं भी खुद यही चाहता हूं कि आप होली के कल वाली सुबह से अकाउंट्स को थोड़ा सा ड्रॉप जरूर करें। नहीं, मेरा वार्म सजेशन है आपको कि इकोनॉमिक्स और पेंटिंग आपका 17 और 18 तारीख को है, आई थिंक, राइट? 17 और 18 Yes, को sir. है इकोनॉमिक्स और पेंटिंग। तो 7 दिन पक्का पक्का लगाना है। ऐसा कर सकते हैं आप कि 1 से 2 घंटे अकाउंट्स पे लगा के बाकी जो 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटे इकोनॉमिक्स को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर गैप है तो गैप का यूटिलाइजेशन कीजिए, पूरा थॉरोली आप करिए। तो मेरा भी ये मानना है, अगर रह भी जाता है तो कोई बात नहीं है ना? एक चीज को पकड़ने के चक्कर में बाकी सारी चीजों को हम क्रैश नहीं कर सकते। मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा, नहीं बनेगा एग्जाम में, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है, यही ना होगा जी।
लेकिन क्या एक डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस को अचीव करने के लिए क्या मैं सारे इकोनॉमिक्स को वाश कर दूं? नहीं, क्योंकि कितना भी कर लो अकाउंट्स में 100 से ज्यादा नहीं आएगा। अगर आपको ग्रेड परसेंटेज कवर अप करने हैं तो बाकी और सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स, बीएसटी, पेंटिंग, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब पे आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आप लोग के एग्जाम में एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि अच्छा खासा गैप मिलता है, तो एक एक सब्जेक्ट पे एकदम टूट पड़ो है ना। जैसे होली में टूट पड़ते हो वैसे ही उस पे टूट पड़ो, कोई इशू नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डिजिटलेशन से कॉन्सेप्ट जो आएगा वो आपका छूट जाएगा, इतना तो हम लोगों ने कर ही लिया है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है ना। रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ किसको कहाँ पे भेजना है, सिंपल सा तरीका है। अगर नहीं भी कॉन्सेप्चुअली समझ में आता है तो बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड्स को रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में भेज दो। 3-4 आइटम को छोड़ देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट और कैश एट बैंक अकाउंट। सिंपल सी बात है, इसके अलावा कुछ और करना है? क्वेश्चन जो बोलेगा कि इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, जो बचता है वो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को बांटिए। फाइनल इसका रिजल्ट ये भी एग्रीगेट करने का है कि कैश का बैलेंस जीरो हो जाए, है ना। जितना कैश आपके पास है और जितना रियलाइजेशन हुआ और पेमेंट होने के बाद आपके पास कैश का बैलेंस जीरो हो जाएगा, ये भी एक प्रमाण है कि आपका क्वेश्चन सही हो गया है कि नहीं है। इतना जो काम जरूर करिए। और आज आपको मेरा मकसद आज संडे होते हुए भी कराने का इसलिए था कि पीछे 1-2 दिन छुट्टी लगा था, तो आज कुछ एक काम आपके पास हो जाए। तो एक जो डाउट था अब इसके बेस पे आप क्वेश्चंस को करिए, ताकि कल और परसों अगर कोई डाउट बचता भी है तो जरूर इसको पूरा करिए। लेकिन वेडनेसडे को आप होली मनाने के बाद मेरा सजेशन ये है कि आप इकोनॉमिक्स पे जरूर फोकस करेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आप अपना तैयारी बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, कहाँ पे क्या कमी है वो पूरा करना है। लेकिन कितना भी अगर पढ़ लिया हो इकोनॉमिक्स, फिर भी अगर आपके पास 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक समय मिल रहा है, बीच में पेंडिंग भी है थोड़ा सा, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके, क्योंकि अगले दिन ही पेंटिंग है, तो इन दोनों सब्जेक्ट पे मोर फोकस करना चाहिए। थोड़ा सा अकाउंट्स को ड्रॉप करना चाहिए। हाँ, करना होगा करिएगा, 1-8 घंटा करिएगा ताकि ये यूज में रहे। लेकिन मेन फोकस 80% टाइम आप इकोनॉमिक्स और पेंटिंग, राइट, तभी जाके 95, 98, 99, 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन 95, 96, 97, 98, 95 टू 99 के बीच में तो रह ही सकते हैं, कोशिश करें तो। ठीक है जी, ठीक है। और कुछ करना है? सर इसका जनरल एंट्री बता दीजिए सर। जर्नल एंट्री लोन अकाउंट। अभी क्या बताया मैंने आपको? तो जर्नल एंट्री तो बताया। चलिए, जर्नल एंट्री, लेजर आपके सामने अगर दिखता है तो क्या उससे आप जर्नल एंट्री नहीं कर पा रहे हैं? 12th के स्टूडेंट हो गए जी आप। हाँ, पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो कब कौन होगा सा? उसमें लोन को? थोड़ा लोन डाउट को? होगा। लोन को? नहीं नहीं, अरे बाप रे बाप, जस्ट नहीं 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 नहीं। आप ये बताइए, सिंपल सिंपल सा बात है, 11th के क्लास को हम पकड़ते हैं, 11th के क्लास को पकड़ते हैं। 5 नंबर था, 1 मिनट रुकिए, 5 नंबर इलस्ट्रेशन को फिर से हम लेके आते हैं। ये है लोन अकाउंट आपका, राइट। ये है लोन अकाउंट, यहाँ पे लोन दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे बैलेंस शीट में लोन अकाउंट है। लायबिलिटी साइड में है या एसेट साइड में है, ये बताइए। लाइबिलिटीज। लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में है तो ये लेजर ऑलरेडी है। मान लेते हैं अगर यस सर। फीस लोन की ही बात करें, फीस लोन की ही बात करें, तो पहले से है तो क्या इसका एंट्री होगा? नहीं होगा। क्या लिखोगे आप? बाय बैलेंस बीडी। कितना है? 20,000 रुपया, यही है, ठीक है। अब क्या इसको रियलाइजेशन अकाउंट में भेजना है 20,000 को? इसका क्लोजर कैसे होगा? क्या ऐसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसको क्या करना है हमको? डायरेक्टली पे कर देना है बैंक से 20,000। अब ये लेजर का पोस्टिंग हुआ है, इसका जर्नल एंट्री आपको नहीं आ रहा है। क्या जर्नल एंट्री होना चाहिए? बताओ, आप ही बताओगे। अगर ये पी लोन अकाउंट है, हाँ, क्या एंट्री हुआ इसका? डेबिट पीज टू लोन बैंक। अकाउंट डेबिट टू
बैंक कितना 20,000। यहाँ पे कोई पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आया क्या? नो सर। नहीं, बात खत्म। देखिए, इसके अलावा जितने भी लायबिलिटी थे वो दो मोड में चल रहे थे। कैसे? मान लेते क्रेडिटर्स ही है। देखिए, सिंपल सा बात है, अगर क्रेडिटर्स को पे करना है, अगर डिसोल्यूशन का चैप्टर आपका नहीं चल रहा है तो हम क्या करते? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर लेते। मान लेते 10,000 रुपया क्रेडिटर्स है ना, ये कर लेते। बट डिसोल्यूशन के चैप्टर में ऐसा हो नहीं रहा है। हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्रेडिटर्स को कहां पे भेज देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, 13वीं खाता में, है ना। फिर हम क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही कर रहे थे। बट पार्टनर्स लोन के केस में ऐसा नहीं होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट्स में उसी को ट्रांसफर करते हैं जो आउटसाइडर लायबिलिटी है। इनसाइडर लायबिलिटी को उसमें हम नहीं भेजते। समझ रहे हो? बात अगर खत्म ही करना है, मान लेते हैं आपके दिमाग में ये डाउट जरूर आना चाहिए कि सर क्रेडिटर्स टू बैंक हो ही रहा है तो काहे को रियलाइजेशन अकाउंट में भेज रहे हैं? देखिए, उसके पीछे भी कारण है। एक एक इंडिविजुअल आइटम में कम ज्यादा करना तो एक निकालने में मुश्किल हो जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ। इसीलिए सबको बुक वैल्यू पे पहले रियलाइजेशन में भेज देते हैं, और उससे जितना रियलाइज होता है उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे कैचअप कर लेते हैं। सारी बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो कहीं पे भी हमने इस लोन अकाउंट में देखिए क्या कैपिटल अकाउंट का यूज किया। इवन हम तो ये कह रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट भी नहीं यूज करना है, सीधे सीधे पेमेंट करना है। तो कोई कैपिटल अकाउंट्स का जिक्र हुआ? नहीं हुआ। जब आपके सामने इस लेजर का पोस्टिंग लेजर में आपको पोस्टिंग मिल रहा है, ये वाला, इस लेजर के पोस्टिंग से जर्नल एंट्री नहीं कर सकते। 12th फाइनलिस्ट होने वाले हैं, टॉप करने वाले हैं। हाँ जी, यही तो है ना एंट्री। इसके अलावा और कुछ है क्या? ये लेजर देखने से आपको एंट्री नहीं दिमाग में कैप्चर कर पा रहे हो? अभी तक 2 साल हो गए सर पढ़ते हुए अकाउंट। आउटसाइडर का अगर लाइबिलिटीज होगा तो उसको कैसे, उसका कैसे जर्नल एंट्री होगा? कौन सा? आउटसाइडर का। आउटसाइडर का, जैसे पार्टनर्स के आउटसाइडर अलावा का अगर आप किसी से। बताओ कैसे करोगे? आउटसाइडर लायबिलिटी ये क्रेडिटर्स है, यही हुआ है। बताइए, देखिए क्या एंट्री है, बताइए। रियलाइजेशन अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? रियलाइजेशन क्रेडिटर्स, क्रेडिट होगा। यही एंट्री है ना, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यही हो रहा है ना। और क्या हो रहा है ये बताया ना मैंने आपको। यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये जर्नल एंट्री होगा, और फिर रियलाइजेशन से बैंक में जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। आउटसाइडर लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में भेजना है। बैलेंस शीट्स में जितने भी फिगर होते हैं वो कौन से फिगर होते हैं? किसी भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस होता है, बैलेंस शीट्स में है जो भी फिगर यहाँ पे इस बैलेंस शीट्स में है, इसका मतलब पहले समझिए। ये बैंक अकाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये लेजर है या खत्म हो चुका है लेजर? है ना। एसेट साइड में है तो बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो क्या दिखेगा? टू बैलेंस बीडी। स्टॉक अकाउंट ओपन करोगे तो क्या दिखेगा? टू बैलेंस बीडी, यही दिखेगा ना। तो इस एक एक को कहाँ पे भेजना है? बैंक को तो नहीं भेजते हैं रियलाइजेशन में, लेकिन स्टॉक को तो भेजना है। भेजोगे ना कि नहीं भेजोगे? तो अगर एक एक का लेजर भी खोल के देख सकते हो, अब इतना नहीं खुलवा रहा है, अदरवाइज आपको जितने सारे लेजर है सबको ओपन करना पड़ेगा रजिस्टर में। तो अननेसेसरी जिस चीज का जरूरत ही नहीं है उसको क्यों करोगे? तो सिंपल सा बात है कि रियलाइजेशन अकाउंट जब बन रहा है, इस रियलाइजेशन अकाउंट्स तो खाली आप बना ले रहे हो, जर्नल एंट्री नहीं समझ में आ रहा है। और सिंपल सा अगर नहीं भी आ रहा है तो भी जर्नल एंट्री आपको मैंने कराया तो था, मैंने बोला भी था इस वीडियो से। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, सारा जर्नल एंट्री है आपके पास, देखिए नहीं लिखा हुआ है इस पे। आप आउटसाइडर लायबिलिटी की बात कर रहे हो, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी क्या लिखा हुआ है? सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जिस आइटम को जाना है, राइट, तो रियलाइजेशन अकाउंट नीचे होगा तभी तो उसके लेजर में पोस्टिंग होगा ना, बाय क्रेडिट।
तो सिंपल सा तरीका है जो बचपन में पढ़े थे हम लोग लेजर अकाउंट में। फिर भी आप बताइए कैसा, मतलब अभी भी दिक्कत हो रहा है या कुछ समझ में आया? आ गया समझ में। आ गया ना? आप सिंपल सा देखो, कभी भी जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है अगर लेजर से, अब इतना हम लोग एज्यूम नहीं चल करते हैं 12th के लेवल पे कि आपको लेजर में जो एंट्री दिया हुआ है उसका जर्नल एंट्री दिमाग में नहीं चल रहा है, क्योंकि इस पे आप 30 लेक्चर किए हुए 11th 12th में, 25-26 तो आप एटलीस्ट जर्नल एंट्री में लगाए ही थे आप लोग, मेरे साथ ही लगाया हुआ है आपने, है ना? ठीक है, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी है तो आप सिंपल सा किसी भी जर्नल एंट्री से लेजर में जा सकते हैं, क्या लेजर से जर्नल एंट्री पे नहीं आ सकते? उल्टा आ तो सकते हैं। इतना तो आईक्यू लेवल आपका पहुंच चुका है ना 12th लेवल पे, कि नहीं पहुंचा है? यस सर। ठीक है, चलिए और कुछ है या क्लोज कर दे आज का सेशन? क्लोज करते हैं, ठीक है। नहीं है डाउट।